अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मेरे साथ सभासद महोदय बैठे हुए हैं। बात करते हैं कि जो 21 जून को नगर पालिका परिषद कैराना का पहला बोर्ड होना था, आखिर क्यों नहीं हो पाया। तो इसमें मैं सबसे पहले जो है वार्ड नंबर 13 से सालिम है, मैं सालिम से बात करता हूं। तो सालिम, जो कल बोर्ड होना था उसमें आप उपस्थित नहीं हुए। जी हाँ, उसमें उपस्थित नहीं हुए, किसी कारण कोई वजह थी, इसलिए उसमें उपस्थित नहीं हम पहुंच पाए। हमारे कुछ एजेंडे जो था उसमें कुछ बिंदुओं पर गलत रखा गया था, अपना खुश थे, तो इसलिए सभी सभासदों ने शहर के हित की बात रखते हो तो उस पर नाराज़गी थी, इसीलिए उस पर उन बिंदुओं पर नहीं रहा। और जी बाकी हमारा यो साहब ने और बैठ के हमारा उन बिंदुओं पर विचार करा गया, तो वाकई में बिल्कुल निर्धारित गलत मिले तो उनको हटाया गया है और उस एजेंडे को कैंसिल करा गया है। और उस एजेंडे को कैंसिल करने के बाद दोबारा एजेंडा जारी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अभी वार्ड नंबर 2 के सभासद जो हैं वो मेरे साथ हैं। अच्छा सभासद महोदय, ये बताइए, कल का बोर्ड ना होना, यानी कि इतिहास में पहला बोर्ड ऐसा है जो नहीं हुआ है, यानी कि पहला बोर्ड हो जाता है कभी कभी, लेकिन जो पहले बोर्ड में ऐसा हो जाना, शहर में तरह तरह की चर्चा आ रही है। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, कारण क्या रहा। देखिए, कारण सबसे बड़ी बात ये है, हमारी बात जो हुई थी अध्यक्ष महोदय से हुई थी जी, नवनिर्वाचित चेयरमैन राशि, उनसे जो बात हुई थी, चेयरमैन साहब से ये बात हुई थी, ये रखे हुए थे जो काम सभी, ये सभी गलत काम रखे हुए थे। लाइटों का यानी कि दुगने तिगने रेट पर लाइटें आ रही हैं, फावड़ा। एक चीज़ बताइए, जी, जो सामान बोर्ड होने से पहले आया था या बाद में आया। ये ऐसा है, निर्धारित तो बोर्ड में ही किया जाता है ना। अगर हमारे साइनिंग वहाँ पे होगी है, बोर्ड ही हमने करा दिया, तो सामान तो आना ही है जी। और ये पब्लिक का पैसा, ऐसे तो हम बेकार जाने नहीं देंगे, क्योंकि पब्लिक ने जिताकर जो चेयरमैन साहब को भी भेजा है और जिताकर हम लोगों को भी भेजा है, तो कुछ दायित्व हमारा भी बनता है। इस चीज़ को लेकर हम सभी सभासदों ने ये मीटिंग की थी और सभी ने ये बैठकर बात की थी कि भाई चेयरमैन साहब से बात की जाए। जब हमने चेयरमैन साहब से ये बात की तो चेयरमैन साहब ने कहा कि एजेंडा यही चलेगा, तो इस बात से नाराज़ थे सभी सभासद, तो इस बात को लेकर बोर्ड में ना जाने की स्थिति यही बनी है। एक आरोप और भी था उसमें। जी, जो कल आपने ज्ञापन दिया है उसमें कहा गया था भेदभाव। वो भेदभाव कौन सा था। देखिए, एक भेदभाव वाली बात ये है, चेयरमैन साहब, एक तो सम्मान की बात आती है। देखिए, सम्मान वहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। जब हर आदमी के लिए मान सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी। कोई किसी भी पद पर जाएगा तो सबसे बड़ी चीज़ है उसके लिए मान सम्मान, और जब से मान सम्मान नहीं मिलेगा तो वहाँ पर जाएगा क्यों। तो ये सबसे बड़ी बात है, मान सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं वहाँ पे, और इसीलिए हम वहाँ पे नहीं जाते। चेयरमैन साहब का तो रवैया बहुत ही शांति प्रिय, लोकप्रिय बताया जा रहा है, उनके खिलाफ बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं, जनता में एक मैसेज छोड़ रहे हैं कि चेयरमैन साहब बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके सम्मान में कमी रही, तो चेयरमैन द्वारा रही या किसी अन्य द्वारा। देखिए, चेयरमैन साहब के द्वारा कोई वैसी बात नहीं है। ये जो मान सम्मान की बात है, आज तक देखिए चेयरमैन साहब का कभी किसी सदस्य पे, मुझे तो लगता नहीं, मेरे पास तो फ़ोन नहीं आया, क्योंकि चेयरमैन साहब का आज तक ये नहीं कहा कि भाई आ जाओ बैठ के बात करेंगे, कोई हमसे मशवरा नहीं, कुछ नहीं लिया जाता। तो इस बात को लेकर नाराज़गी, कहीं हद तक नाराज़गी सभी सभासदों में थी। अच्छा, एक समाचार पत्र में एक छोटी लाइन लगी है, उसमें लिखा है कहीं एक कमीशन की बंदर बाट के कारण ही बोर्ड ना हुआ हो। इस पे क्या कहेंगे आप। देखिए, बंदर बांट का तो कोई ऐसा मामला नहीं है। आज हमारी जो बात हुई है चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से जो बात हुई है, वो सिर्फ ये बात हुई है कि जो वार्डों में काम रखे हुए हैं वो किसी भी सभासद से पूछकर, या जो सभासद सपोज कीजिए वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 21, जो सभासद बैठे हैं उन्हीं के वार्ड की बात कर लेता हूँ। क्या उनमें जो कार्य दे रहे हैं, नाली का है, सड़क का है, जो भी निधि मिलेगी, तो क्या
वो आपके अनुसार नहीं है, आपसे पूछा नहीं गया? बिल्कुल बिल्कुल यही बात हुई है। जो कार्य बताए नहीं गए हैं वो कार्य रखे हुए थे, ठीक है ना। अब सभासदों ने जो कार्य कराने के थे वो वही तो कार्य बताएंगे जो पहले कराने के हैं। तो उनके कार्य जो बताए गए थे वो तो नहीं रखे गए, और जो कार्य नहीं कराने के थे वो रख दिए गए। अच्छा। तो इस चीज़ से नाराजगी थी सभासदों के अंदर। अच्छा, देखो ऐसा तो नहीं कि जैसे 28 वार्ड हैं, 28 वार्ड में कोई ऐसा वार्ड तो नहीं उसमें ज्यादा दिया गया हो, आपके वार्ड में कम दिया गया हो। ऐसे इसको कहते हैं भेदभाव, देखिए सोतेलापन। जी जी, भेदभाव भी ये रहा है। देखिए मैं अपनी ही बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि हर एक वार्ड है, दो इनका 13 वार्ड है और उनका जो है 21 वार्ड है। अभी एक वार्ड में तो हो गया 47 लाख का काम, एक वार्ड में हो गया 50 लाख का काम, और एक वार्ड में नहीं हुआ है 2 लाख का भी काम, 1 लाख का भी काम नहीं हुआ, किसी में काम भी नहीं रखा गया है। तो ये सोतेलापन हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम 28 के 28 सभासद एक समान है, एक समान ही रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है जो कह रहे हैं कमीशन आज तक जब से हमने होश संभाला है, बोर्ड भी हुए हैं, नगर पालिका में चेयरमैन भी आए हैं और सभासद भी गए हैं, आज तक कमीशन की कहीं हमने नहीं सुनी, या आज ही कमीशन का मामला सामने क्यों आ रहा? ये तो देखिए एक निराधार आरोप है, ये निराधार आरोप है। कमीशन की कोई बात नहीं थी, कोई वैसा मामला नहीं था, ना कभी किसी से कोई कमीशन मांगा गया है, ना किसी को कोई कमीशन कहा गया है। ये देखिए जनता का पैसा है और जनता के हित में ही लगेगा, और हम सबकी यही सबसे बड़ी जो है मामला। ये जो अच्छा जैसे हम समाचार चला रहे हैं तो उसके कमेंट में भी लिखा होता है, मैं बता दूं, ये जनता है कुछ भी कह सकती है, कि जो चेयरमैन समर्थक हैं खासकर उनकी कमेंट में आता है कि सभासदों को कमीशन नहीं मिला, इस कारण बोर्ड में नहीं गए। देखिए ये तो लोगों की सोच है, कमीशन नहीं मिला, कमीशन की तो कोई बात ही नहीं। देखिए हम अगर चेयरमैन साहब कहेंगे गलत काम पे साइन कर दो, तो वो हमारा कोई भी हो, देखिए गलत काम में कोई भी काम नहीं करेगा। और अगर अच्छा काम कहेंगे चेयरमैन साहब, जो काम शहर के हित में होगा, शहर के हित में होगा, विकास के लिए होगा, तो हम चेयरमैन साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे वो हमें रात के 12 बजे आवाज़ दें, तो हम सही काम के लिए हम चेयरमैन साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब ये नया बोर्ड जो रखा गया है, अभी पुराना, ये देखिए पुराना, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जी जी जी, ये पुराना एजेंडे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। अब ये हमारा जो मामला था ये सब इसके ऊपर डिपेंड था। जनता में एक और सामने बात आ रही है, जहां मेंबरों की कमीशन की गुणगान कर रहे हैं लोग, वहीं कह रहे हैं कि कुछ फावड़े, कुछ तसले और कुछ लाइटों पर अधिकांश रेट बताकर लिखा गया है। बिल्कुल 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 सही है ये बात, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए जो मामला था चेयरमैन साहब के द्वारा, ईओ साहब के द्वारा ये जो करे गए थे फावड़े वगैरह, अब देखिए ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखा दें, फोकस कर दें कैमरा। देखिए 77 से देखिए ये 250 फावड़े हैं जी, और 250 फावड़े का क्रय मूल्य क्या है जी? अब 250 फावड़े का क्रय मूल्य 1,56,250 रुपया। जी जी जी। अब इसमें फावड़ा कितने का पड़ गया आपको? 650 रुपये का एक फावड़ा पड़ गया है। तो बताइए शहर में अभी ये जनता का पैसा ऐसे कैसे बर्बाद होने दें हम? जी जी। अच्छा, एक लाइट है जो मरकरी होती है, जो एलईडी जो खंभों पर लगती है, उसका भी मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल ये भी मामला है। देखिए जो बोर्ड में रखा गया था लाइटों का, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। लाइटों का है, ये जो 250 लाइटें पड़ती हैं आपकी, 800 लाइटें एक हैं, ये हैं 6 लाख ये 62 लाख की हैं, 62 लाख की, सॉरी 62 लाख की 800 लाइटें हैं। अच्छा। अब 800 लाइटें 62 लाख की हैं, तो एक लाइट तकरीबन 7750 रुपए की पड़ गई, यानी 7,500 रुपए की, 7,500 रुपए के करीब की एक लाइट पड़ गई है। अब बताइए 7,500 रुपए की कौन सी लाइट आती है? ये तो जो हाई मोस्ट थी कभी वो भी नहीं इतनी की थी। ये 45 वाट की जो अमूमन लाइट आती है, हो सकता है 1500 की या 2000 रुपए की। अब बस ये तो ऑनलाइन है, आजकल आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी भी होती है, तो वो तो देख सकती है जनता। बहुत ही समझदार है, आज हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अच्छा सालिम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो बस्तियों की अपनी समस्याएं हैं वार्डों की, और जो लिया जाए कोटेशन लिया जाए, कोटेशन के आधार पर ही काम खरीदा जाए माल। और जो वार्डों में समस्या है, जैसे हमारे वार्ड में 3 महीने से
पानी की इतनी बड़ी कहर समस्या चल रही है तो उस पर भी ध्यान दिया जाए वहाँ से। और जो क्या थी फुटबॉल भी उतार के बतावे हैं महल्ले वाले चेयरमैन फुटबॉल। एक बात बताइए, प्रस्ताव आप लेके जाएंगे, सभासद आप है ना? दिया है जी, किया है, इसमें हम नहीं कह सकते। आप लेकर जाएं, बोर्ड में प्रस्ताव आप पास कराएंगे। आज ऐसा क्या हुआ जो सभासदों को भी मीडिया के जरिए चेयरमैन तक आवाज पहुंचानी पड़ रही है? यह कुछ कमी बेच के किसी व्यक्तियों की होगी, चेयरमैन साहब की तरफ से तो कोई ऐसी बात आज तक के नहीं आई, न ही कोई ऐसा मामला। कोई मान सम्मान में हमें भी उनकी कोई कमी नहीं करी। जहाँ जाना है कहीं हमने 2 आदमी की वहाँ है तो हम अपने चेयरमैन साहब को दूसरी नगर पंचायत में या चुनाव चल रहा है वहाँ भी लेके गए ताकि यह न लगे उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं PK सेवनी ये इस बात का खंडन कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कमीशन खोरी पर कोई भी मसला है ही नहीं, और जो है बोर्ड में जो है केवल सौतेलेपन का जो व्यवहार है उसको लेकर, इन चीज़ों को लेकर आज तक मामला आया है। अभी जो है जो अभी ये देख लें आप, ये देखिए नया बोर्ड रखा गया है जो चेयरमैन साहब ने कल आदेश किए हैं, ईओ साहब ने आदेश किए हैं। कौन सी तारीख में? अब कल इसकी ये बोर्ड है, ये 23 तारीख का रखा गया है बोर्ड। अब इसमें हम चेयरमैन साहब के साथ ये एक चीज बताइए, 72 घंटे पहले एजेंडा घुमाना पड़ता है जो? जी वो 72 घंटे पहले ही एजेंडा घुमाना पड़ता है, मगर एजेंडा दे दिया गया है, वो सभी की सहमति से हुआ है, वो सभी सभासदों की और चेयरमैन साहब की, ईओ साहब की। मगर अब हम जो है चेयरमैन साहब के साथ हैं, अगर सही काम चेयरमैन साहब कराएंगे तो हम कंधे से कंधा मिलाकर चेयरमैन साहब के साथ खड़े हैं। हम किसी गलत काम में ना चेयरमैन साहब के साथ। तो जो 23 तारीख को अगर बोर्ड हो रहा है तो उसमें आप सभी सभासद सम्मिलित होंगे? बिल्कुल सम्मिलित होंगे। अगर ठीक काम होगा तो हम उसमें बिल्कुल सम्मिलित भी होंगे, और जो हमसे होगा हम वो सभी काम चेयरमैन साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो है अभी 2 सभासदों की वार्ता आप सुन रहे थे, एक और सभासद बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 21 के, उनसे भी कहूँगा करीब थोड़ा माइक के करीब आएँ और अपने विचार बताएं। हाँ, तो शाहिद भाई काफ़ी चर्चित चेहरा है और दूसरी बार मैदान में आए हो, जीत मिली है, तो और अगर ये ही मसले होते जो कि सामने आ रहे हैं तो जनता दोबारा क्यों चुनती है? ऐसे ही जो अभी तीसरी बार आ रहे हैं जो वार्ड नंबर 13 के सभासद हैं जो सालिम भाई, इनकी भी मसला यही है। फिर महबूब हैं, महबूब छठी बार आए हैं। अब कुछ ना कुछ तो है कि अगर मेंबरों पे कमीशन का आरोप लगा दिया जाए तो ऐसा जनता क्यों चुनती है? तो हाँ, शायद आप भी दोबारा आए हैं और दोबारा जनता ने आपको चुना है, अब बताइए क्या कहेंगे आप? सनवर भाई, हम तो सभी सभासद 28 सभासद सिर्फ इसी हित में है भाई, क्या नाम, काम कस्बे में अच्छा हो, अच्छा काम करेंगे चेयरमैन साहब तो सभी 28 सभासद कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेंगे। और अगर मैं गलत काम करेंगे कोई भी सभासद उनके साथ बिल्कुल नहीं रहेगा गलत काम में, अच्छे काम में सब साथ है। तो हमारी तो यही है, अच्छा काम करिए आप, जनता ने चुन के भेजे, अगर जनता ने चुन के भेजे तो जनता का काम अच्छा करिए ना, ये जनता का पैसा है, जनता के बीच में लगाइए। अब 7700 रुपये की लेट लिख रखी, आप एक काम करिए 2000 की लेट हम मंगवावे, जो टेंडर हमें तो चीज़ का मंगवा देंगे, अगर आपको ये महंगा लग रहा तो कोई भी मंगवा देगा। और ये 7700 कौन सा मामला, जनता पैसा कैसे लुटने देंगे हम? एक तसले की कीमत कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 100 रुपये, 150 लगा लो आप, 480 रुपये लिखे जा रहे एक तसले की। एक फावड़े की उम्र 650 रुपये लिखे जा रहे। तो इस कारण हम बोर्ड में कल नहीं गए, और हमारे आज ईओ साहब ने हम बुलाए तो हम चले गए। ईओ साहब, चेयरमैन साहब भी आ गए, सारा मामला हुआ तो हमें जैसा अच्छा लगा। तो कल बोर्ड 23 तारीख को। एक चीज़ बताइए, कल बोर्ड होगा? कल बोर्ड होगा 21 में। जो बोर्ड में कुछ राय मशवरा वो भी देंगे। जो अभी एक सभासद पति मुझे मिले थे बाजार में वार्ड नंबर 28 के, तो उनका कहना था कि जो नगर पालिका में फिजूल लोग आ रहे हैं, जमवाड़ा लग रहा है, क्या उस पर आपके विचार क्या हैं? उस पर विचार यह है, देखिए चेयरमैन साहब चुन के गए, सम्मानित आदमी है में एक चेयरमैन साहब सिटी फादर होते हैं कस्बे के, और मैं आइए हम भी उनका स्वागत करेंगे, सभासद जाएंगे। जनता की नगर पालिका है ना, हमारी है ना चेयरमैन साहब की है, जनता आवे अपना काम करवावे जाइए। ऐसा थोड़ा ही है वहाँ 50-50 लोग आके बैठेंगे,
मीटिंग हॉल में देखा जाएगा, मीटिंग हॉल में लिखा के देखेंगे 50 आदमी बैठे, ऊपर मेंबरों का कमरा है उसमें सही हो रहा, चेयरमैन साहब वाले में सरा, अरे भाई बाबू का कमरा में सही हो रहा, तुम अगर बैठाना है चेयरमैन साहब, हम इस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं अपने घर बिठाइए, जनता तुम्हारी भी है हमारी भी है, इसका मतलब तो हम भी 10-10 आदमी सब सभासद लेके जाएंगे, 300 आदमी तो वैसे ही हो जाएंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। इसमें नाम न बताने के आधार पर एक नगर पालिका बाबू ने हमारी शिकायत की है कि यहाँ पर उनको कार्य करने में बाधा हो रही है। बिल्कुल हो रही, ये बिल्कुल हकीकत बात है। बाबू सब परेशान है, बाबू की कुर्सी पे बैठ जा जाके कौन सी मामला है, सभासद खड़े रह जावे, सभासद खड़े रहे तो मैं लोग उठते ही नहीं बिल्कुल भी, सभासद की कुर्सी पे लिए बैठे हैं। क्या सभासद उसका विरोध नहीं करेंगे? विरोध कर रहे हैं हम, इसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं जब तो आपसे बात कर रहा हूं, अगर किसी जाके बैठेगा उसमें तो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी बाबू की अच्छा, एक चीज़ और हमने सुनी है कि अगर कोई एप्लीकेशन लेकर जाता है तो 10 आदमी उसके साथ बाबू के पास जाते हैं। हाँ, ऐसा भी हमने देखने को मिला है, सुनने को मिला। तो क्या ये नगर पालिका का कोई नियम है? क्या कोई वहाँ पर गार्ड वगैरह रखा जाएगा जो उनको बताए कि बाहर जाए, जो आदमी अपने काम आया है एप्लीकेशन लेकर, जल की है, सड़क की है, नाली की है, समस्या है, कोई एप्लीकेशन है, हमारे कनेक्शन होना है टंकी का, तो क्या उसको साथ हमारे कस्बे से महिला भी जाती हैं और भी जाती हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ जो कर्मचारी बैठा है तो हमारा भी फर्ज ये नहीं बैठता, हम कर्मचारी की छत पे बैठे जाके, तो हम एक सभासद भी अपने एक जो महिला सभासद हैं, जो महिला सभासद हैं, आपने अपने प्रस्ताव जो ज्ञापन दिया है SDM कैराना को, उसमें भी लिखा था, वो मेरे पास मौजूद है, उसमें लिखा है कि जो महिला सभासदों को भी वहाँ जाने में कठिनाई का सामना हो रहा है, करना पड़ता है। जब वहाँ से क्या नाम लेके बेपर्दी होगी उन लोगों की, और जो पर्दे वाली औरतें हैं तो उनको 28 महीने हैं, वे अपने परिवार के मुखिया हैं। इसी वजह से बोर्ड में कल जो है 3 महिला पहुंची और महिला पहुंच नहीं पाई। जी जी, ये कारण यही है कि जाएगी कहाँ से, जी गेट से जाओगे तो वहाँ क्या नाम है, लोग जो वहाँ वो बेफजूल के जो गुंडे हैं उनके चेहरे देखने के लिए बैठे हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, बोर्ड कल किस टाइम शुरू होगा? बोर्ड का टाइम है 11 बजे का, और तो हम कल फिर नगर पालिका कैराना जाएंगे और वो सब का सब दिखाएंगे कि जो सच है। आप बोर्ड से बाहर आएंगे, आपके विचार जानेंगे, क्या बोर्ड में रहा, क्या योजनाएं पास की गई। लेकिन अगर इस प्रकार कोई कि एक बात बताइए, बोर्ड पब्लिक बोर्ड है या मेंबर्स बोर्ड है? वहाँ पर हमें तो कम से कम 600 आदमी नजर आए। देखिए, हमें तो पता नहीं, कल तो हम वहाँ नहीं थे। हाँ, और हम नहीं पहुँचे। न्यूज़ तो देखी होगी। हाँ, न्यूज़ देखी हमने उसमें, लेकिन वो ऐसा नहीं, अच्छा नहीं। पहले ऐसा होता है 25 वार्ड, पहले 25 वार्ड थे जैसा, तो 25 मेंबरान और एक हमारे यो साहब और एक हमारे निर्माण के जे साहब और एक हमारे टैक्स के जो हैं हमारे टैक्स साहब, हम सभी जो ऊपर के हमारे अधिकारी हैं वे और चेयरमैन और हम लोग वहाँ बैठते थे। अच्छा, एक चीज़ और है जो अभी शहर में, नगर में, कस्बे के हर मोहल्ले से आवाज़ आ रही है कि सलाहकार समिति कैसी है, यानी चेयरमैन साहब की। जैसे कि अभी एक मसला आया था, आपने हमारे PK7 न्यूज़ अगर देखा हो तो कुछ रेफ्रिजरेटर पे नाम बदल दिए गए थे। देखिए, क्या विचार? ये विचार ये है, पिछली बार जो चेयरमैन पूर्व चेयरमैन रह चुके वे भी अपनी जगह ठीक है, उनके नाम नहीं बदलने चाहिए थे। और दूसरी बात यह, सलाहकार चेयरमैन साहब ने देखना चाहिए कि चेयरमैन साहब हमारे 28 मेंबरों के अध्यक्ष हैं। शाहिद ने तो कहा था कि मेंबरों की सलाह होती, मेंबरों की सलाह होती तो वो बदले नहीं जाने थे, नाम क्यों किसी का चेंज करा जाता। अगर हमारे से पहले जिन लोगों के पत्थर लगे हुए हैं, क्या उन लोगों को पत्थर हटा के हम अपना नाम लिखवाएं? जी जी, ये ऐसा नहीं है। चेयरमैन मैंने कहा था कि मैं सभी सभासदों से मिलूं, मुझे समय नहीं मिला, फिर बोर्ड सही नहीं हो पाया तो मैं इस कारण नहीं मिला। मेरा तो विचार था कि 28 के 28 सभासद से मिलूं और उनके विचार जानूं। क्या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वे शोभा देती हैं कि अगर आप किसी के कार्य पर अपने नाम की मोहर लगाना चाहते हैं, क्या इससे चेयरमैन साहब का नाम हो जाएगा? देखिए, ऐसा तो नहीं होना, लेकिन हाँ एक ये बात है, इससे हमारा ज़्यादा गलत मैसेज जाएगा, गया है और गया है। करीब 55,000 लोगों ने इस चीज़ को देखा है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी की भी बहुत अच्छी बात है कि उन्हें रातों रात ही उसे चेंज करा दिया गया। ये तो भगवान अल्लाह ने सतबुद्धि दी। नहीं कह सकते कि हमारे अध्यक्ष जी को पता था या नहीं पता था भाई नाम बदलने का, लिखने का, लेकिन वैसे उनकी अनुमति के बिना तो होना ना चाहिए कुछ।
शहर के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि पेंटर खुद लिखे आया। अगर आपके नाम भी अगर कोई पेंटर लिखता है फ्री में तो भैया तीनों सभासद बैठे हैं, आप भी अपने नाम लिखवा लीजिए। देखियो अगर फ्री में कोई नाम लिखने लगे और हमें वार्डों में फिर मिटाने भी जा रहा है फ्री में, मिटाने फ्री में जा रहा है, तो इसके लिए कहीं तो कुछ गड़बड़ी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन साहब को गाइड जो कर रहा है वो आदमी बिल्कुल गलत कर रहा। चेयरमैन साहब ने केवल एक बात करनी चाहिए, उससे पूरी 82,000 वोट चेयरमैन साहब को जनता ने वोट दिया। और हमारे जैसा मान लें हमारे वार्डों में 55,4800 वोट हैं, हमारे से 48,000 वोटों ने हमें वोट दिया जो नागरिक हैं, और हम इस चीज़ का सम्मान करते हैं। अब तो देखो वोट जिसने दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। 82,000 मतदाता हैं और उनके बच्चे हैं, सभी आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता, आपके बहन भाई मतदाता आपके नागरिक हैं। और आप जो 28 सिपाही नगर पालिका में भेजे हैं और एक कप्तान के रूप में जो सिटी फादर, जी हाँ चेयरमैन साहब, जी। तो इसलिए जैसा हमें भेजा गया और हमारे अध्यक्ष जी को भेजा गया है शमशाद अंसारी साहब को, उसको भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। वैसे ऊपर वो कह देंगे कोई लड़ाई तो हमारी है नहीं भाई, कोई चीज़ पर नाराज़गी थी वो सुलझ गई हमारी। तो अध्यक्ष जी तो यही है कि अध्यक्ष जी को कोई इस तरह की सलाह देवे तो उसकी सलाह को बिल्कुल गलत सलाह पे बिल्कुल भी स्वीकार ना करा जाए, और उसके नाम बदनाम करने की कोशिश में लग रहे हैं अध्यक्ष जी की। कल बोर्ड होगा, अगर बोर्डों में से विचार रहेंगे तो बोर्ड कराएंगे, गलत कोई पॉइंट होगा तो उससे बिल्कुल नहीं। देखो शोर शराबा हर जगह होता है, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो, आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, विरोध करेंगे, लेकिन जाइए और वहाँ पर अगर अच्छा लगता है तो प्रस्ताव पे साइन कीजिए और नहीं लगता है तो ना कीजिए। देखिए गलत तो बिल्कुल भी कुछ होगा नहीं। अध्यक्ष जी भी नहीं चाहने कि गलत होए, चेयरमैन साहब भी ये नहीं चाहने गलत होए, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ से गुमराह करा गया था, वो सामने आने लगी बात है, तो धीरे धीरे सुधरते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। 3 सभासद यानी 3 वार्ड के जिम्मेदार, वे जिम्मेदार जिसको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी राय आप जान रहे थे और सुन रहे थे। तो अगर आपको समाचार न्यूज़ हमारी सच्ची और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चेयरमैन साहब अगर आप भी देख रहे हैं तो इस पर ज़रूर लाइक करें और साथ में कमेंट करके बताएं कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई। अगर हुई तो अहले चमन से कोई शिकायत ना करेंगे हम, और जुल्म हद से बढ़ा तो बगावत करेंगे हम।